ज्ञान का कभी आदान प्रदान नहीं होता। हाँ, जो व्यवहारिकता है जिसमें हम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, उनको भले ही शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और उसके अनुसार उसमें कुशल होकर के, पारंगत होकर के अपना कार्य करता है। लेकिन जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वह अनादिकाल से है, ज्यों का त्यों है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। ये 5 कृत्य, 5 प्रकार के, जिसमें चित्त है, आनंद है, इच्छा है, ज्ञान है और फिर क्रिया है। ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है, तभी जाकर के हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। हमारा जो चित्त है उसमें ज्ञान अनवरत सत्ता के रूप में निहित है। जब तक चित्त है तब तक ज्ञान भी उसके साथ है। अभी जो मैंने बताया 5, फिर से मैं दोहराता हूँ उसको। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये बहुत भीतर अंतःकरण की बात है। अंतःकरण में ये बात हमेशा चली आ रही है। जो हम स्थूल शरीर धारण करके बैठे हैं, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है और फिर कारण है, इनके अंदर ये चीज़ें निहित है, 5 ही। इच्छा शुरू से है, ज्ञान शुरू से है और फिर सत्य चित्त आनंद जो हम कहते हैं, सच्चिदानंद घन रूप, वो एकत्व में है, सामरस्य है उसका, उसमें भेद नहीं है, ज्यों का त्यों है वो। और पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के अनुरूप ही क्रिया होगी और वो क्रिया हमारे संसार व्यवहार में आकर के हमें गति देती है। तो ये थोड़ा गहन विषय है, लेकिन इसको समझना होगा, क्योंकि आजकल ज्ञान और लेने और देने की जो बात है वो बेतुकी है, उसमें कोई सार नहीं। सार तो यही है कि ज्ञान नित्य है। अब हम विचार करते हैं कि ये जो गुरु परंपरा चल रही है, एक गुरु दूसरे गुरु को शिक्षा देता है शिष्य बना करके। अब सोचिए आप कि प्रथम कौन गुरु रहा होगा और कौन शिष्य रहा होगा, कैसे ये प्रस्फुटन ज्ञान का उसमें आया होगा, कैसे ये धारा चली होगी और बात आगे बढ़ करके अध्यात्म में हमें ले आई। अध्यात्म के अंदर जो गहरे रहस्य हैं उनको बताया। तो परंपरा को हम देखें तो कहीं न कहीं हमें प्रथम किसी एक को ऐसा मानना पड़ेगा कि जिसका कोई गुरु नहीं और वो किसी का शिष्य नहीं। उसमें स्वतः ये धारा उद्भव हुई, प्रकट हुई और फिर उसकी जो है सरिता धीरे धीरे बहती हुई हमारे इस स्थल तक आई, यहाँ तक आई, आज तक आई और वो निरंतर चल रही है। कैसा भी काल हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, ये धारा निरंतर चल रही है। तो ये जो धारा है ये नित्य है, शाश्वत है, निरंतर चल रही है और जैसी क्षमता जिसमें देखती है वैसे उसमें चली जाती है। तो वो जो गुरु हैं, गुरु और शिष्य के भी प्रकार हैं। वो जो गुरु हैं वो संसिद्ध गुरु हैं, वो सतर्क गुरु हैं, वो स्वयंभू हैं। उन्होंने स्वयं जाना है, किसी का सहारा नहीं लिया और न किसी को सहारा दिया। लेकिन जब सहारा लेने वाले पास में आ गए तो एक परंपरा चल गई और वो स्थिति जो स्वयं सिद्ध गुरु में है, जिसका कोई गुरु नहीं,
वो स्थिति जब तक नहीं आती है हमें, तब तक ये गुरुडम जब तक इसमें हम चलते रहेंगे, ठीक है, बात करना सीख जाएंगे, एक दूसरे को समझाना सीख जाएंगे, एक दूसरे के गुरु बन जाएंगे, शिष्य बना लेंगे, लेकिन वो जो क्षमता, वो जो सत्य चित्त आनंद की जो स्थिति का जो भान है, आभास है, वो नहीं आएगा। उसके लिए तो हमें बहुत ही गहराई में जा कर के और दर कदम दर आगे बढ़ते हुए इसकी खोज करनी पड़ेगी, उसमें स्थित रहना पड़ेगा, अनुभूत करना पड़ेगा, तब जा कर के हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है। नहीं तो हम इस गुरुडम में पढ़ करके शिष्य की संख्या बढ़ाते हुए और अपने अभिमान को और पुष्ट करते जाएंगे कि मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं जानकार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ। मुक्त होने वाले को मुक्त का आभास भी नहीं होता है, ये आप जान लेना। यदि किसी को आभास है कि मैं ये बंधन थे इससे मुक्त हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर भी वो द्वैत में ही है, फिर भी उससे जुड़ा हुआ ही है, लगा हुआ ही है। वो तो इतना अलमस्त होता है कि बंधन क्या, मुक्ति क्या, दोनों से परे हो जाता है। ऐसे जो स्वयं सिद्ध गुरु हैं, उनका जो प्रसारण हुआ, जो धारा बही, उनका लक्ष्य यही था कि सभी जब तक इस स्थान पर, इस स्थिति पर नहीं आएंगे, इसका आभास नहीं करेंगे, तब तक सत्य क्या है वो समझ में नहीं आएगा। और वैसी स्थिति में रह करके वो सत्य चित्त आनंद का जो स्वरूप है उसका भान नहीं होगा। हाँ, वाचाल हो जाएंगे, हम बोल देंगे, तर्क वितर्क कर लेंगे, लेकिन उसके आभास से वंचित रह जाएंगे। और जब तक आभास नहीं होता है तब तक कोरी बातें हैं, समझ आया करना है और एक प्रपंच खड़ा करना है। उस प्रपंच में जा कर के फिर हमारे जो अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, जो हमें बांधे रखती है, उनको पोषण देना है। उनसे मुक्त होने वाली बात नहीं है। मुक्त का जीवन, उसके रहने का ढंग, उसकी मनोदशा, उसकी शांति देखते ही बनती है, वो अपने आप में मस्त होता है। तो इस बात को गहराई से देखते हुए हमें स्वयं का अनुसंधान करना है, स्वयं ही स्वयं को जानना है। जितने हम निर्भर रहेंगे, दूसरों की बातों को मान करके मान्यताओं की दीवार खड़ी करते रहेंगे, तो फिर बंधन को हम और बढ़ा रहे हैं। ये बंधन बढ़ाने के तरीके हैं, और इससे अहंकार, जो अहम है, वो पूर्ण अहम में जब तक नहीं बदलता है, जब तक उसमें विभेद है, भेद है, टुकड़े टुकड़े हैं, तब तक कल्याण क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, और सत्यचित आनंद, सच्चिदानंद घन की अनुभूति क्या होती है, हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए बड़े ही गहनता से, गंभीरता से स्वयं ही स्वयं को जानने का भरसक प्रयत्न करो। सतर्क रह करके, सजग रह करके जब तक हम देखेंगे तो बहुत सी बातें स्वतः ही प्रकट होने लग जाएगी और स्वतः ही उसका समाधान सामने आता जाएगा। धन्यवाद।